वाईफाई की तरफ बढ़ रहे हैं, सवाल भी हमारे बढ़ते चले जा रहे हैं। तो सर बताएं, आज के बड़े सवाल कितने हैं और कौन से हैं? सवाल तो ढेर सारे हैं नेहा जी, आज बड़े भी, ऐसा नहीं कि कम है, कोई सवालों में कमी आती नहीं दिखिए। ज़्यादा तेजी हो जाए तो भी सवाल ज़्यादा, ज़्यादा कमज़ोर हो जाए तो सवाल ज़्यादा, और कुछ न करें तो भी सवाल ज़्यादा। तो अमेरिकी बाजारों की तूफानी तेजी से आएगा जोश, ये है पहला सवाल। चौथे दिन भी क्या आज बाजार मजबूत रह सकते हैं? निफ्टी कल तीसरे दिन हरे निशान में बंद हुआ, आज भले 4 पॉइंट ही सही। विक्स क्या फिर से बड़ी तेजी के संकेत दे रहा है? क्या नया लाइफ हाई बनाने के लिए निफ्टी तैयार होता हुआ दिख रहा है? ऐसा तो नहीं कि कहीं लाइफ हाई बनाने के मूड में हम लाइफ हाई के आसपास आकर फिर से रुक जाएंगे, अटक जाएंगे, थम जाएंगे। मजबूत सपोर्ट क्या बाजार का ऊपर की तरफ शिफ्ट हुआ है? यदि हाँ तो कहाँ? क्या एफआईज के आंकड़े जो दिख रहे हैं कैश में बिकवाली के, नेट खरीदारी के, कैसे पढ़ें, कैसे समझें, कैसे जानें? रेलवे शेयरों में अच्छी तेजी का माहौल क्यों बनता हुआ दिखा है? और क्या मिड कैप फार्मा शेयर कुछ कमाल करने के मूड में आपको नजर आ रहे हैं? इसके अलावा स्मॉल कैप शेयरों में जो सबसे ज़्यादा तेजी वहाँ बनती हुई दिख रही है बाजार में, क्या वहाँ पर कुछ और मौके हैं खरीदारी करने के? लेकिन सर शुरुआत में करना चाहूंगी यूएस मार्केट से, क्योंकि हाल फिलहाल में आपने कहा कि फिर से हम वॉच करने लगे हैं यूएस मार्केट के मूवमेंट को। लेकिन जिस तरह की स्ट्रेंथ अब देखने को मिल रही है, क्या ये हमारे किसी काम की है? बिल्कुल काम की है, क्यों नहीं है काम की। देखिए दुनिया का सबसे बड़ा बाजार है अमेरिका, सबसे बड़ी इकोनॉमी है अमेरिका, और अमेरिका का अच्छा होना या खराब होना मूड माहौल के लिहाज से पूरी दुनिया के लिए बड़ा मायने रखता है। और ऐसे में अगर अमेरिकी बाजारों में और अमेरिका की इकोनॉमी दोनों में तूफानी तेजी के संकेत आ रहे हैं, तो कहना है क्या, गजब की ग्रोथ आई है अमेरिकी बाजारों में। मतलब आप सोच नहीं सकते इस तरह की बड़ी तेजी आपको, बड़ा उछाल इकोनॉमी में देखने को मिला। और ये सब नेहा तब हुआ है जब अमेरिकी बाजार और अमेरिका की इकोनॉमी टेरिफ वॉर से जूझ रहे थे। करेक्ट। ऐसा लग रहा था कि यार टेरिफ वॉर के चलते अमेरिका का क्या होगा, क्या नहीं होगा, कैसे चलेगा काम, इतना हाल। मतलब 4.3%, माय गॉड, 2 साल की सबसे तेज रफ्तार से दौड़ती हुई अमेरिका की इकोनॉमी। तो एक्चुअली कई टेरिफ वॉर में भी 2 तरह के अनुमान थे लोगों के। एक ये कि टेरिफ वॉर से अमेरिका की को जो फ़ायदा होगा, उनको जो ज़्यादा पैसा मिलेगा, वो अमेरिका के लिए अच्छा है, उनका कर्ज कम करेगा। दूसरी ओर ये था कि भाई जिसको खरीदना हो तो खरीदेंगे ही खरीदेंगे, ज़्यादा टेरिफ पे खरीदेंगे तो पता चला उनकी कॉस्ट बढ़ गई, जो अमेरिका में आप इंपोर्ट कर रहे हो, और उस कॉस्ट बढ़ने से महंगाई बढ़ सकती है और अमेरिका की इकोनॉमी ख़राब हो सकती है। लेकिन जो अमेरिका की इकोनॉमी दिखा रही वो ये दिखा रही कि टेरिफ वॉर से अमेरिका को फ़ायदा हुआ है, ना कि नुकसान। और ये बड़ा साफ साफ संकेत है। 2 साल के सबसे, आई एम श्योर ट्रम्प साहब तो मतलब वो अपना वो वाला डांस कर रहे होंगे जो ये वाला करते हैं, फिक्स है उनका, मतलब हाँ, हुक स्टेप है। कंसिस्टेंसी देखो ट्रम्प साहब की जी, गाना कोई भी हो, डांस उनका सेम है। ऐसा कंसिस्टेंट प्रेसिडेंट कहाँ मिलेगा आपको? ठीक है, ओके। हम कितना कुछ कह जाते हैं ट्रम्प साहब को, इतने बड़े आदमी नहीं लेकिन कोई बात नहीं, ट्रम्प साहब बुरा मत मानिए, हम उनको कौन सा पता हमने क्या कहा है। बट एनीवे, सो अमेरिका में कुल मिला के माहौल तेजी का इसी वजह से बनता हुआ दिख रहा है। और ये एक अच्छा संकेत अब हमारे लिए है कि अमेरिका की होती टेरिफ वॉर के बीच में भी अमेरिका की अच्छी इकोनॉमी चल रही है। 2 चीज़ें और इम्पोर्टेंट है इस वक्त अमेरिका के लिहाज से। एक, टेरिफ वॉर के बावजूद इकोनॉमी मजबूत है, जो डर था। दूसरा एक और डर है अमेरिकी, ये इकोनॉमी का डर था, दूसरा डर बाजार का है, एआई बबल। एआई बबल के डर के बावजूद अमेरिकी बाजार रिकॉर्ड हाई पर, देखो नेस्डेक ने, S&P 500 ने कल क्लोजिंग बेसिस पर रिकॉर्ड हाई बना दिया। बाकी सब बाजार बहुत नज़दीक हैं। कमोडिटीज़ और बुलियन सब ड्रीम रन पे चल रहे हैं, कहीं मंदी नहीं है एक्सेप्ट लोगों के दिमाग में। वो छोड़ दो, बाकी मंदी कहीं नहीं है, डर सिर्फ लोगों के दिमाग में है, मार्केट में कहीं नहीं है। जिस हिसाब से आप देखिए, गोल्ड सिल्वर भाग रहे हैं, कॉपर भाग रहा है, निकल भाग रहे हैं, कहाँ डर तो इमोशन है ना, उसका तो आप क्या कर सकते हैं। लेकिन जो प्राइसेस वो फैक्ट है, आपके सामने है, वो सच्ची है। डर सही है, इमोशन सही गलत है, वो तो वक्त बताएगा। लेकिन जो फैक्ट तो अभी आपके सामने है कि ड्रीम रन चल रहा है और डॉलर की कमजोरी जो है, अब देखिए अच्छी इकोनॉमी होने के बावजूद डॉलर मजबूत नहीं हो पाया। क्यों, भगवान जाने। लेकिन ये है कि अब अगर इतने बढ़िया मजबूत आंकड़े आ रहे हैं तो फिर हो सकता है कि आपको ब्याज दरें घटानी ना पड़े। और ब्याज दरें नहीं घटेगी, ब्याज दरें घटती तो आपकी करेंसी कमज़ोर होती है, हो सकता है उस वजह से डॉलर ने रेस्पॉन्ड किया हो। किसका कनेक्शन कहाँ बैठ रहा है, वो किस दिन बैठ रहा है, वो अलग बात है। बट कुल मिला के ये कि लगभग सारी जगह हमें बढ़िया तेजी बनती दिख रही है। अमेरिका इज़ एंजॉइंग इट्स लाइफ। चलिए, तो अमेरिका की तरफ से तो हमारे लिए पॉजिटिव ट्रिगर्स हैं और खुद अमेरिकी इकोनॉमी अच्छा कर रही है, लेकिन और कौन से ट्रिगर्स हैं, उनका किस तरह का इम्पैक्ट होगा, समझ लेते हैं। बड़े ट्रिगर, कैसा असर?
सर आने वाले दिनों के ट्रिगर्स क्या दिख रहे हैं? आने वाले दिनों के 3-4 ट्रिगर्स हैं जिन पर आपको नज़र रखनी है। एक तो एफआईएस के आंकड़े कभी नरम कभी गरम दिखते हैं, कभी कैश में नरम, कभी नेट नेट गरम, तो इनकी घटती बढ़ती खरीदारी पर नज़र रखनी, क्योंकि भारतीय बाजारों के लिए सबसे बड़ा फैक्टर यही है। दूसरा, रुपए में उतार चढ़ाव। 3 दिनों की अच्छी रिकवरी के बाद परसों रुपए गिरा था, कल तो हल्का सा फ्लैट 2 पैसा ऊपर नीचे बंद हुआ है। अब देखते हैं करेंसी मार्केट में कोई बड़ा मूव आता है, नहीं आए तो ठीक है, चल रहा है, लाइफ सेटल है। अगर बड़ा मूव आए तो उस पर बाजार का रिएक्शन हो सकता है। तीसरा, इंडिया विक्स लाइफ टाइम लो पर फिर से आ गया, क्लोजिंग बेसिस पे कल जो बनाया लेवल नया वो लाइफ टाइम लो पर है, और विक्स के लाइफ टाइम लो पर आना कहीं कहीं कुछ ऐसे संकेत दे रहा है जिसका इतिहास जिसका हम अभी विश्लेषण करेंगे भी। और साल के अंत में आमतौर पर ये होता है कि ईयर एंड रैली होती है, सेंटर रैली होती है, इसको जो बोल दे न्यू ईयर रैली बोल दे, सेंटर रैली बोल दे, सेंटर क्लोज रैली, जो आपकी मर्जी बोल दो, लेकिन तेजी होनी चाहिए। और वो होती है, इस वजह से भी होती है कि आमतौर पर अपनी फंड्स की एनएवी बढ़ाने के लिहाज से अपने पसंदीदा शेयर फंड मैनेजर्स खरीदना पसंद करते हैं, तो वो थोड़ी सी स्टॉक स्पेसिफिक खरीदारी आने के संकेत भी बनते हैं, जो आप ब्रॉडर मार्केट में देख भी रहे हैं इस वक्त। तो ये सारे 4 बड़े ट्रिगर है जो अब से लेकर इस साल के अंत तक। बाकी तो एफटीए वगैरह हो रहे हैं, न्यूजीलैंड के साथ हो गया, सब है, बट मदर ऑफ ऑल डील जब तक कि आपकी ट्रेड डील यूएस के साथ ना हो, तब तक ये छोटी मोटी सेंटीमेंट के लिहाज से अच्छी है, बढ़िया है, काम चल रहा है। वो है ना, हमारे मुंबई में बोर्ड लगा रहता है, जहाँ भी काम चालू है, हाँ, काम चालू है, तो काम चल रहा है। बट बड़ा काम जो फिनिशिंग वर्क और जो कहना चाहिए कि जो वो तो ट्रेड डील अमेरिका के साथ जब होगी तब होगी। लेकिन सर मुझे ना ये वाली तीसरी ट्रिगर है ना बड़ी इंटरेस्टिंग लगी, और क्योंकि आप काफी समय से इस पर कमेंट्री भी कर रहे हैं, इंडिया विक्स का लाइफ टाइम लो, ये हमारे लिए कितना पॉजिटिव है? ये बहुत पॉजिटिव है, क्योंकि देखिए इंडिया विक्स कल जो बंद हुआ है वो इतिहास के अब तक के सबसे लोएस्ट लेवल पर बंद हुआ है, 9.38। इतिहास से मेरा मतलब है 2008 से, क्योंकि 2008 के पहले के डेटा है नहीं। अगर किसी के पास है और कोई अगर दे सके तो अच्छी बात है, लेकिन 2008 के पहले के या तो थे नहीं या उससे पहले विक्स रिकॉर्ड नहीं किया जाता था, पता नहीं। लेकिन जब से डेटा अवेलेबल है तब से लेकर अब तक लोएस्ट लेवल पर बंद होता हुआ दिखा है। इंडिया विक्स में भारी कमी हमेशा, विक्स का बहुत एक्सट्रीमली कभी ऊपर नहीं रह सकता, एक्सट्रीमली नीचे नहीं रह सकता, इसको मीन रिवर्सल करना ही होता है, वापस थोड़ा बढ़ना ही है। और इसका मतलब क्लियर है कि इंडिया विक्स की भारी कमी दे रही है कि यहाँ से उतार चढ़ाव बढ़ना चाहिए। अब उतार चढ़ाव में उतार भी है और चढ़ाव भी, कौन सा बढ़ेगा? तो संभावना पुराने डेटा के लिहाज से देखें तो कमज़ोर विक्स पर बाजार में एक ऊपर का मुंह आने की संभावना बनती है, स्पेशली जो ट्रेंड है उसके हिसाब से। तो एक संभावना ये है कि बाजार एक तेज़ी के लिए तैयार होते हुए दिख रहे हैं। इंडिया विक्स भी कम से कम यही संकेत आपको दे रहा है इस वक्त। ओके, चलिए, ये तो बात हो गई इंडिया विक्स की और उसका किस तरह का इम्पैक्ट होगा, लेकिन डेटा